याद दिला रहा हूं, यदि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और प्राचीन संग्रहालय यदि किसी के नाम में है, महंत घासीदास जी के नाम से है, रायपुर में। रायपुर के संग्रहालय में बहुत लोग जाते नहीं, मगर रिचेस्ट जो ओल्डेस्ट जो संग्रहालय है वो अपने आप में राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय आज भी है। लोग कम जा सकते हैं, लोग आज उस दिशा में कम मेहनत करते हैं, मगर वो अपने आप में अद्भुत संग्रहालय है। जिसका रायपुर के अंदर पहली पेयजल की स्कीम और पहला टंकी रायपुर शहर में बनाया तो सूर्यमुखी देवी के प्रयास से रायपुर में नल जल की योजना, पेयजल की शुरुआत हुई है। विकास पेयजल का हो, विकास शिक्षा का हो, विकास रेलवे का हो, विकास इंडस्ट्री का हो, और शहर विकास की कल्पना किताबों में पढ़ते हैं। और यदि आपको शहर विकास का सैकड़ों साल पुरानी की कार्ययोजना को यदि देखना है कि कैसे विस्तारित होता है शहर, घासीदास जी के समय में जब राजनांदगांव शहर विकास कर रहा था, इन्होंने घोषित कर दिया कि जो भी यहां व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, काम करने के लिए, व्यापार के लिए कोई भी आएगा उसको निःशुल्क जमीन बाकी सारी सुविधाओं के साथ मैं दूंगा। और वही जमीन है पूरा राजनांदगांव के जो 4 लाइन बना है, लाइन से कामठी लाइन से लेकर ये सारी लाइन का निर्माण, और आज राजनांदगांव के विकास की रीढ़ है वो। ऐसी कल्पना हिंदुस्तान के ये 700 रजवाड़ों में किसी ने किया था? शायद नहीं किया था, मैं दावे से कह सकता हूं। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मैं राजनांदगांव का हूं, मगर आज वक्ता बहुत है। मैं कभी इस विषय में राजनांदगांव और राजनांदगांव की वंश परंपरा के बारे में कभी चर्चा होगी तो जरूर आपके बीच बात करूंगा। आज सीएम साहब को हमको सुनना है, उनकी जरूरी मीटिंग है। सीएम साहब को धन्यवाद दीजिए कि सब छोड़ के, ब्रीफिंग छोड़ के आए हैं। ताली उनके लिए बजाइए। और उनका एक एक मिनट समय कीमती होता है जो प्रदेश के लिए वो लगा रहे हैं, और जिस निश्चल भाव से छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए, उनका स्वभाव में वैष्णवी ही बोलता हूं, वो प्योर वैष्णव है, ही है वो। तो मैं ज्यादा कभी फिर मौका आएगा तो बोलूंगा, बहुत सारे विषय है जिसको छोड़ रहा हूं। तो आप सबका, आपने मुझे बुलाया, सम्मानित किया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।